हाँ जी दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर। हम एक और शो के साथ, एक अनएक्सपेक्टेड शो के साथ और एक धमाकेदार शो के साथ आपके पास आ गए हैं। अगर मीरब मैं गलत नहीं हूँ, मैं थोड़ा आपको तारुफ करा दूं, ये मीरब नुमान अलेक्जेंडर मेरे साथ होती हैं और ये तो आपको नजर आती ही रहती हैं। अक्सर आपको नजर आती है। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। लेकिन मीरब, क्या कहते हैं आप, ये हमारी जिंदगियों का शायद शायद इस चैनल की जिंदगी का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है, इफ आई एम नॉट ये हमने मिस्टेकन। कल भी कहा था। जी। नहीं नहीं, ये ट्रूली है, ये ट्रूली है, ये मजाक के अलावा है। बिकॉज बिकॉज अब मैं एग्जैक्टली exactly. बताता हूँ अपने दर्शकों को, अपनी सामीन को, अपने जो देखने वाले हैं। हमारे साथ आज एक थिएटर एक्टर मौजूद हैं और नापा में आजकल वो पढ़ रहे हैं एंड ही इज लर्निंग हिज क्राफ्ट, ही इज लर्निंग द स्किल ऑफ एक्टिंग। एंड आपको पता होगा, कुछ इंडियंस भी हमें देखते हैं तो मैं उनको भी उनके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता है इंडिया के अंदर, उस तरह पाकिस्तान में होता है नापा, मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो उसमें जो है शहरयार इस वक्त एनरोल्ड हैं एंड उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी एक जर्नी है जिससे आज शहरयार हमें लेकर जाएंगे। एंड ये शो का करने का मेन जो मेरा मकसद था वो ये था कि जो भी हमें यंगस्टर देखता है, चाहे वो एक बंदा हो या दो बंदा हो, और अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग व्हाट्सएप में मेरे से पूछते हैं भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्या रूट है, मतलब पाकिस्तान में किस तरह पहुंचा जा सकता है। तो ये एक्चुअली उनकी आगाही के लिए और उनकी अवेयरनेस के लिए भी है। एंड ऑफ कोर्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि शहरयार जो है वो उन्होंने एक रोल लैंड किया है बड़ा ही पिवटल किस्म का पाकिस्तानी वेब सीरीज में, जो कि हमारे थंबनेल में आपको नजर आ रही होगी। सेवक उसका नाम है एंड उसमें इन्होंने जो किरदार अदा करना है वो है इंस्पेक्टर तबरेज का। सो मिस्टर शहरयार अहमद, हाउ आर यू सर, क्या हाल, कैसी जिंदगी चल अस्सलामुअलैकुम, रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। बस चल रहा है सर। हम बड़े बेताब थे आपसे इंटरव्यू करने के लिए, आपको पता लग गया होगा कि आप हमारे लिए कितनी बड़ी हस्ती हैं। और आपने यहाँ आपने आकर कितना आपने बड़ा पहले शर्फ ही लिया। इतनी तारीफ आपने पहले ही इतनी तारीफें कर दी हैं कि अब मैं उसके बोझ तले जो है वो दब गया हूँ। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी। मैं पहले से ही बता दूं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो अगर मुझसे हाँ, कोई गलती हो तो पहले से ही माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, देखो भाई, अगर नमल आपको बुला सकता है एक लेक्चर देने के लिए कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को आके लेक्चर दो, मींस यू हैव अचीव्ड समथिंग। और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, शहरियार जो थे वो मैं इनको 4 साल से जानता हूँ। ये मेरे जूनियर थे। 2018 में पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। मैं उस वक्त शायद फिफ्थ सेमेस्टर में था और ये थर्ड में थे। उस वक्त मैंने हम्म। पहली बार उनको एक्टिंग करते हुए देखा था ऑन द स्टेज ऑफ नमल। एंड आई न्यू कि अगर इस बंदे ने गिव अप ना किया तो एक दिन एक रोल इसको मिल जाएगा एंड ही विल लैंड रोल। एंड आई एम वेरी हैप्पी जब मैंने वो पोस्टर देखा और जो इंस्टाग्राम पे तस्वीर देखी शहरियार की। तो या मेरा, आप बताएं, आप कुछ पूछना चाहती हैं, कोई एनी क्वेश्चन, जो भी सीन है पूछें। मैं मेरे जो क्वेश्चंस है वो रेलेवेंट टू यू नो अदर थिंग्स हैं जो मैं ऑफ कैमरा पूछूंगी। पर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो तो लाइक उनकी अचीवमेंट्स हैं और यू नो ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। द प्रोजेक्ट दैट ही इज करेंटली वर्किंग ऑन एंड अनदर प्रोजेक्ट, वो भी हम इस शो में बात करेंगे उसके बारे में भी। हाँ, तो वो वो जो प्रोजेक्ट मेरे अभी एयर क्वेश्चंस है नहीं वो हुआ। तो ऑफ कैमरा करने वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैं बाद में करूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ शहरयार, यार, ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपकी एक बड़ी स्ट्रगल रही है फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची। एंड व्हेन यू रीच्ड नापा, दैट वाज द मोमेंट कि आप कहते थे कि यार मेरा एक ड्रीम है वो फुलफिल होने वाला है। एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमारी अक्सर बात होती थी एंड यू यूज्ड टू से टू मी कि काश पाकिस्तान में एक्टिंग को भी उस तरह एक प्रोफेशन लिया जाता जिस तरह बाकी प्रोफेशंस को मतलब इज्जत मिलती है और अच्छे तरीके से देखा जाता है एंड उसको बड़ा एक हम्म। रिस्पेक्टफुल। और आपने ये स्टेटस भी लगाया था एक दफा व्हाट्सएप पे, तो उस पे हमारी एक डिस्कशन हुई थी। So हाँ how does it feel now when you have, you know, almost made it? You have almost made it now. So how does it feel? यार, सबसे पहले तो अभी तो मतलब एक्टर के लिए जो होती है ना, वो पूरी लाइफ एक तरह से स्ट्रगल ही होती है, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरह एक्टर्स को पजीराई नहीं मिलती, कह लो आप, अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो एक्टर एक हाँ कंटिन्यू स्ट्रगल में रहता है, स्टार्ट से टिल टिल हिज डेथ। तो वो एक कंटिन्यू स्ट्रगल रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि
हाँ, पैसा आ जाना इज नॉट अचीवमेंट। आप एक्टर कितने अच्छे हो, आप अपने क्राफ्ट पे काम कितना अच्छा करते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और वो वही आपकी अचीवमेंट होती है। अगर कोई बंदा प्योर आर्टिस्ट है तो वो इस चीज को ज्यादा समझ सकेगा कि पैसा आना इज नॉट समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ। आपको क्राफ्ट पे, उस पे आप कंट्रोल कितना है, और आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किस तरह कर सकते हो, आप में एबिलिटी है वो, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो मैं भी उसको तगो दो में लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ कोशिश, सीख रहा हूँ। अभी अभी तो मेरा लर्निंग प्रोसेस है, तो काफी चीजें वर्क करती भी नहीं है, काफी चीजें वर्क कर जाती हैं। तो एक ये है कि एक स्ट्रगल जारी है। अभी अभी कुछ अचीव नहीं किया मैंने इस तरह कुछ भी, मुझे लगता है। तो या नहीं नहीं, हमारे लिए तो आपने मेरे ख्याल से यू हैव कम अ लॉन्ग वे, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। अगर आप मेरे से पूछें, बिकॉज मैं तो इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ आपको, एंड मैंने तो आपको नमन से देखा हुआ है। तो फॉर मी यू हैव ऑलमोस्ट मेड इट। मेरा कोई आपका क्वेश्चन नापा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या आपका कोई रिगार्डिंग हिज टीचर्स, क्योंकि इनके जो टीचर्स हैं वो भी कमाल के एक्टर्स हैं, वो भी जो इनको सिखाते हैं क्राफ्ट, वो भी कमाल के एक्टर्स होते हैं। सो उसके बारे में भी शहरियार बताएंगे। मैंने तो एक यही सारे वो सवाल करने हैं, पर मैं अभी उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करना चाह रही हूँ इस पॉडकास्ट में। ये सवाल जो है तेरा ना, प्रोजेक्ट। ये मैं इससे बाहर करूंगी। अरे यार चलो मैं सवाल कर लेता हूँ ये। बताएं शहरियार साहब, बताएं थोड़ा सा टीचर के बारे में बताएं यार, थोड़ा नापा की कोई अच्छा, आप वो फिलहाल एक्चुअली मैं हाँ, एक्चुअली लोगों हाँ। को लोगों को बताने के लिए। लोगों यस, यू कैन लोगों ओपन को अप द एंटर टॉपिक। कैसे हुए, और व्हाट इज नापा लाइक। हाँ। अच्छा, नैपा जो है वो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये जो है वो 2005 में बना था, और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जो स्पेसिफिक प्योर थिएटर आर्ट को प्रमोट करे। क्योंकि थिएटर जो है वो ज़िया के दौर से मर गया था एक तरह से, तो उसको दोबारा से लोगों के सामने लाना और अच्छी तरह से पोर्ट्रे करना, प्योर आर्टिस्ट को सामने लाना, प्योर टैलेंट को सामने लाना, तो वो एक मेरे ख्याल से इस मकसद के लिए शुरू किया गया था। तो उसमें अगर आप लोगों को लिटरेचर का पता है, आप लोग सुनते हैं चीजें, तो ये सर ज़िया ने इनॉग्रेट किया था मुशर्रफ के दौर में। उन्होंने उनको बुलाया था जब वो उस टाइम लंदन में थे, तो उनको बुला के कहा था कि आप यहाँ पे आर्ट के ऊपर काम किया जाए, प्योर उर्दू अदब के ऊपर काम किया जाए। तो मकसद ये था कि एक तो उर्दू सिखाना प्रॉपर वे में लोगों को, और दूसरा ये कि प्योर आर्ट जो होता है, थिएटर से लगाव लोगों का बढ़ाना। तो ये सीन था। अच्छा, जब इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया पे अगर मैं बात करूं, तो इसमें पूरे पाकिस्तान से जो है वो तकरीबन 36 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। उसमें ये ओके। होता है कि एक मोनोलॉग आपको सेंड करेंगे, किसी भी उर्दू अदब से, किसी भी लिटरेचर के एक छोटा सा टुकड़ा वो आपको सेंड करेंगे, वो आपने याद करना होता है, और एक मोनोलॉग आप अपनी तरफ से सुनाते हैं। तो एक्चुअली दो मोनोलॉग्स होते हैं, आपको फिर उसके थ्रू जज किया जाता है कि आप मतलब सेलेक्ट हो भी सकते हैं या नहीं। तो यस, मैंने यूनिवर्सिटी जब एंड की तो मैंने कहा कि 2-3 महीने बाद इसकी फॉर्म्स आ गए थे, मैंने सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया, मेरे मोनोलॉग मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गया। तो अभी मुझे तकरीबन साल से ऊपर हो गया, मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ, घर से दूर। एक जैसे हाँ। कहते हैं ना, जैसे इंडिया में है ख्वाबों का शहर मुंबई कहलाता है, तो यहाँ पे आपने अगर हम्म, सही वे में काम सीखना हो या काम करना हो तो आपको कराची जाना कराची आना पड़ेगा। पड़ता है। जी। कराची जाना तो पड़ेगा, हाँ। बस ये है, और यहाँ पे बस सीख रहे हैं कंटिन्यूस चीजें काफी, और प्रोफेशनल टीचर्स हैं हमारे पास। एक तरफ उर्दू पे बहुत अच्छे तरीके से काम होता है, और हाँ। सही तलफ़ुज़ क्लैरिटी के ऊपर काम होता है, और दूसरा वॉइस की क्लासेस होती है हमारी, इम्प्रोवाइजेशन की क्लासेस होती हैं, स्टेज क्राफ्ट की क्लास होती है हमारी, मूवमेंट की क्लास होती है कि आप क्या आप अगर थिएटर में परफॉर्म कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहनी चाहिए, वो रिलैक्सेशन रहनी चाहिए। आप जो है वो कैरेक्टर्स को पकड़ो अच्छे तरीके से। तो काफी चीजों पे काम होता है हमारे यहाँ, और इट्स सेम लाइक द एनएसडी। एनएसडी में भी यही सेम चीजें पढ़ाई जाती हैं। और हम्म। यूके में जो राडा है, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, तो उसमें भी यही, जहाँ से सर ज़िया पढ़े हैं, तो सेम जो है वो सिलेबस और वो सेम चीजें यहाँ पे भी पढ़ाई जाती हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पे उर्दू को ज्यादा तरजीह दी जाती है।
ताकि हम अपना कल्चर और अपनी जबान प्रमोट कर सकें। सर ज़िया का साकिब सुमेर ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो एक मतलब बहुत ही पिवटल फिगर है नापा के अंदर, एंड ही इज जैसे हॉगवर्ट्स के अंदर हैरी पॉटर में अगर हम देखें तो डंबलडोर का एक फिगर था, एक फादर फिगर। सो इज ही लाइक दैट फादर फिगर जो कि एक लीडर आपको नजर आता है, एंड ही गाइड्स यू टुवर्ड्स द राइट काइंड ऑफ एक्टिंग एंड हाउ टू लर्न योर स्किल एंड हाउ टू लर्न योर क्राफ्ट। तो वो उसी तरह है या किस तरह के हैं? एक्चुअली जब हम स्टार्ट में आए ना, तो पहले ही उनकी शख्सियत का रोब इतना ज्यादा था कि हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। हमें हमें एक्चुअली उनका प्रोसेस ये है उर्दू सिखाने का कि हमें हर क्लास में एक मोनोलॉग मिलता है उर्दू का, और वो हमें मतलब रीड करवाते हैं। उसमें हमें इवन आराफ तक लगवाते हैं, जेर जबर, इसको तलफ़ुज़, इसको प्रोनाउंस किस तरह करना है। तो वो क्लास में खुद भी पढ़ते हैं, हमसे पढ़वाते भी हैं। और नेक्स्ट क्लास में हमने उनको सुनाना होता है जबानी। तो वो जब सामने बैठे होते हैं, तो अभी तक सेकेंड ईयर में मैं आ गया हूँ, वो जब उनको मैं आंखों में आंखें डालता हूँ तो सारे मतलब कोई भी इस तरह देखता है तो वो भूल जाता है, इतनी उनकी शख्सियत का रोग है। और सिखाने की अगर मैं बात करूँ तो ये है कि उनसे जितने सवाल भी पूछो वो खुश होते हैं उस चीज पे। मतलब आप छोटे से छोटे, आप ये नहीं कहेंगे कि आपने बच्चों वाले सवाल किए, नहीं। वो कहते हैं कि आप सीखने आए हैं, और इवन आप नापा में आए हैं, तो अगर आप बाहर जाओ तो आपके पास ये लोग ये ना कहें कि नापा से पढ़ के आए, इसको ये चीज नहीं पता। तो जितनी भी गलतियां करनी आप यहाँ करो, बजाय इसके कि आप बिल्कुल। बाहर जाके और ग्रेजुएट होके करो, जिससे हमारी इंस्टीट्यूट की एक तरह रेपुटेशन खराब हो। तो इवन बच्चों वाले सवाल भी आप करो तो बहुत खुश होते हैं कि यार चलो, सीखने का जो है वो जज्बा है इसके अंदर। तो बहुत, हमें तो बहुत मजा आ रहा है अभी तक, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। आमीन आमीन। अच्छा, मेरा ना एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था और वो इससे रिलेटेड था कि यार देखो, लोग जो है ना वो स्टेप नहीं लेते। इफ समवन वांट्स टू बिकम एन एक्टर एंड इफ समवन इज रियली पैशनेट, they are not ready to take that brave step to leave their town या अपना शहर छोड़ना और घर से इतना दूर, एंड वो कुर्बानी देने के लिए ना मेरे ख्याल से वो तैयार नहीं होते टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। I want to ask you how did you manage it and how did you आपको ये हिम्मत कैसे मिली कि आप शहर से बाहर जाएं, घर से दूर, एंड ये इससे मतलब सबक मिलेगा जो जो यंग यंग बच्चे हैं, क्योंकि यंग बच्चे जो भी देखेंगे। सो मुझे भी क्योंकि मिलेगा। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे बंदा है, मैं कहता तो हूँ कि भाई मुझे बड़ा पैशन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिकेट का बड़ा पैशन है, बट वो सुपरफिशियल लेवल पे ही होता है, वो हम उसके लिए कभी तगदो नहीं करते, कभी ट्राई तो करते नहीं। हम बस कहते हैं यार हमें पैशन है, उसके बाद हम घर पे बैठ जाते हैं। सो द थिंग इज कि टू टेक दैट स्टेप, हाउ डिड यू गेट दैट इंस्पिरेशन? यार एक्चुअली जब मैंने यूनिवर्सिटी में थिएटर स्टार्ट किया, आप भी थे उस टाइम, तो मुझे था कि यार मैंने यही करना है। और साथ साथ मैं मैथ कॉम कर रहा था, तो मेरा मेजर फिल्म मेकिंग में था। जो मैंने या मेजर किया वो फिल्म मेकिंग में है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका शौक था। लेकिन जब से मैंने थिएटर स्टार्ट किया तो मुझे उसकी तरफ रुझान मेरा ज्यादा बढ़ गया था। तो खैर, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उस टाइम थिएटर स्टार्ट, मतलब कोविड के दिन थे, तो थिएटर वैसे तो कम होता है हमारे मुल्क में वैसे भी। तो मुझे कुछ इस तरह थिएटर का काम नजर नहीं आया, कोई कर रहा हो कि मैं उसके साथ काम करूं। तो मैंने ना जॉब स्टार्ट कर दी। जो हाँ। होता है ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब स्टार्ट कर दो, तो मैंने जॉब स्टार्ट की। मैं मतलब जाता था थोड़ा क्रिएटिव काम, लेकिन वही 9 to 5 वाली जॉब थी। तो उसमें मुझे एक याद है। आर्टिस्ट जो होता है ना, मे भी आप दोनों रिलेट कर सको और जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि आर्टिस्ट जो होता है वो बागी बंदा होता है। उसको एक, बिल्कुल। आप एक पिंजरे में कैद नहीं कर सकते कि आपने आपने इस टाइम से इस टाइम तक बैठना और ये काम करना है, रोबोट की तरह आओ, रोबोट की तरह जाओ। नो सोशल लाइफ, नो क्रिएटिविटी, आप अपनी मर्जी से कुछ एग्जैक्टली। कर नहीं सकते। तो वो चीज जो थी मुझे बहुत तंग करती थी कि यार 9 to 5 में क्या कर रहा हूँ। और मतलब कितने ऑडिशन मैंने मिस किए, ड्रामा के, शॉर्ट फिल्म्स के, इवन कुछ भी थिएटर्स के। तो वो ओके। फिर मुझे बहुत, मैं इवन डिप्रेशन में चला गया था कि यार ये मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर मैंने था कि मैंने जॉब क्विट की। और फिर मैंने कहा अब करना है तो यही करना है। और सो यू टुक दैट फिर स्टेप, यू टुक दैट स्टेप, या दैट या ब्रेव डिसीजन चाहिए। उसके लिए आपको या मतलब और हिम्मत कैसे क्योंकि मिली? हु वाज द गाय या हु वाज द मैन जिसने आपको कहा कि यार यार जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है? तो किसने कहा ये?
आई वॉज दैट गाय। यू वाज कोई योरसेल्फ, नहीं कहता। खुद ही आपने। हाँ कोई नहीं हाँ, कहता। हाँ दूसरी पहले ये कि फैमिली सपोर्टिव हो तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओ तो यस। मैंने जब कहा कि मैंने ये स्टेप लेना है और मैं क्योंकि जॉब नहीं करनी और मैंने आगे पढ़ना है, तो फैमिली वाज सो सपोर्टिव अभी तक है। तो मैं एक वो बच्चा था क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ और मैं मतलब वही लाडला और उठ के पानी नहीं पीना, इवन कुछ भी नहीं करना, और फरमाइशें सारी पूरी होती थी। लेकिन ये स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब आप डिसाइड कर लेते हो ना कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है। अदरवाइज आपको लाइफ में कहीं ना कहीं जाके ऐसा रिग्रेट होगा कि यार ये कर लेता तो अभी तक मैं अचीव कर लेता कुछ ना कुछ। दूसरी बात कि आप आपके साथ जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए हैं या आपके एज फेलोज हैं, उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करना, क्योंकि आप अपनी लाइफ हाँ, जी रहे हो और वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। मे बी मंजिल सेम हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ग्रेजुएट होता हूँ, ठीक है, और मैं 2 सालों में एक ऐसी चीज अचीव कर लेता हूँ जो मेरे साथ जो लोग थे वो अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अगले 5 सालों में वो दूसरा बंदा इतना अचीव कर लेता है कि वो मैं 10 सालों में भी नहीं कर सकता। तो अपनी लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना, वो आपकी मेंटल पीस के लिए भी ज्यादा, मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना, आप अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ना कि दूसरा बंदा। तो अगर आप में ये पैशन है, पैशन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आप पैशन ये के नहीं कह बगैर नहीं हो सकते कि यार नहीं यार, मतलब आज बोर हो रहे हैं 3 महीने के लिए कुछ नहीं है तो चलो ये कर लेते हैं। नहीं, इट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ सकता। अच्छा, लोग कह बड़ा लो कि कहते हैं, डेडिकेशन। लोग बड़ा कहते हैं कि भाई, मैं किसी से बात करता हूँ ना तो लोग बड़ा कहते हैं यार एक्टिंग तो बड़ा आसान काम है, एक्टिंग तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मैंने परिजात में काम किया ना तब मुझे आइडिया हुआ और मुझे अंदाजा हुआ कि भाई एक्टिंग कितना मुश्किल काम है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। और अहमद अली अकबर को मैं एक्टिंग करते हुए देखता था, यमुना जैदी को देखता था कितने करीब से। एंड वो मतलब तीन तीन कैमरा एंगल्स हैं और वो तीनों में एक ही किस्म का एक्सप्रेशन 9 बार देना है, एक ही किस्म का एक्सप्रेशन रिपीट करके फिर 9 बार देना है। और उसमें अगर आंसू गिर रहा है तो वो एक पॉइंट पे आंसू गिराना है आपने, और क्यों गिराना है, और फिर वो रुकना भी चाहिए आपकी आंखों के अंदर। सो ऑल दैट टेक्निकल स्टफ। अहमद अली अकबर से मैं जब बात की, जब मैं थोड़ा सा, मुझे 5-6 मिनट का टाइम मिला, तो उन्होंने मुझे दो चीजें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि एक तो ये है कि हमेशा एक चीज याद रखो, दुनिया में दो किस्म के एक्टर होते हैं। एक टेक्निकल एक्टर होता है और एक मेथड एक्टर होता है। टेक्निकल एक्टर वो होता है जिसमें अपनी बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा करता है, जो मतलब एक्सप्रेशंस के साथ विद बॉडी मूवमेंट उसमें बहुत एग्जेजरेशन होती है। एंड ही सेड जो मेथड एक्टर होता है वो ऑब्वियसली अपने कैरेक्टर के अंदर गुम हो जाता है, एंड फिर उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि उसको फिर किसी और जिंदगी का वो ध्यान ही नहीं रहता। एंड ही वॉज डूइंग कैरेक्टर एक्टर परिजात के अंदर, और वो मेथड एक्टिंग ही थी। सो ही टोल्ड मी, ही गेव मी अ स्टेटमेंट के शायान एक्टिंग जो होती है ना वो होती है, इट्स यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस एंड अ कंट्रोल। मतलब केओस और कंट्रोल के बीच का जो रास्ता है ना, जो बैलेंस है वो तुमने फाइंड करना है। जब तुम हम्म एक्टिंग कर रहे हो तभी तुम्हारे हम्म जो एक्सप्रेशन है वो निकलेंगे, हम्म या वो जब मैं करता हूँ तो वो ऐसे ही होता है। तो ही हम्म सेड दैट केओस और कंट्रोल के बीच में जो आपके माइंड में बैलेंस है। हम्म। इज दिस ट्रू, रियली ट्रू, जो 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 अहमद अली अकबर ने मुझे कहा, या ये थोड़ा सा डिफरेंट है? नहीं, उसने तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैं हाँ, थिएटर के हवाले से मैं ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि उसमें उसमें ये चीज है कि अगर आप टेक्निकल एक्टिंग, हाँ, बात ये आ जाती है कि इंटरनली आप कैरेक्टर के साथ कितना खेल रहे हो और एक्सटर्नली आप कितना कैरेक्टर के साथ खेल रहे हो। खेल रहे तो हो, अच्छा। इंटरनली जी जी, इंटरनली अगर आप कैरेक्टर के ऊपर काम करते हो, जैसे फॉर हाँ हाँ। एग्जांपल मैं बात करूं कि मैंने शायान प्ले करना है, ठीक है, हम्म। तो उसकी आउटर लुक को, वो मेरे लिए सेकेंडरी होगी। ओके। इफ आई एम डूइंग अ मेथड एक्टिंग, वो मेरे लिए सेकेंडरी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि मुझे आपको जानना है कि आप चलते किस तरह हो, आप जो है वो सोचते क्या हो, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, आपकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बचपन में आपके साथ क्या हुआ जो आपको अभी हॉन्ट करती हैं चीजें। आपको किसी चीज से नफरत है तो वो क्यों है, मतलब ये जो क्यों है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जब आप इंटरनली कैरेक्टर के साथ खेलते हो तो आपको काफी चीजें, अब यहाँ पे जब हम कैरेक्टर बनाते हैं अपने प्ले के लिए, थिएटर प्ले के लिए, तो हम ये क्वेश्चन सारे क्लियर करते हैं अपने कैरेक्टर को लेके। एक तो सबसे पहले हम ये स्क्रिप्ट को देखते हैं कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या बोल रहा है स्क्रिप्ट में, ठीक है। हर कैरेक्टर वो हम नोट डाउन करते हैं, हमारे पास एक नोटबुक होती है। मैं दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में क्या सोचता हूँ और क्या क्या बोलता हूँ प्ले में, वो भी मैं नोट डाउन करता हूँ। तीसरी बात, ओके मेरी डिसलाइक्स, मेरी लाइक्स, मेरी एज क्या है, मैंने कौन से स्कूल से पढ़ा, मैंने क्या किया, मेरे दोस्त थे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स किस तरह थे, मेरी बचपन किस तरह गुजरा, मेरी सोशल लाइफ है या नहीं है, और मेरी डिसलाइक्स और लाइक्स हैं तो वो क्यों है, किस वजह से वो चीज़ डेवलप हुई। ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप अपने कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी लिखते हो रिलेटेड टू द स्क्रिप्ट, कि जो प्ले का टाइम है वो जिस तरह बिहेव कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो आपने गैस करके उसकी बैकग्राउंड स्टोरी लिखनी होती है। तो आपको जो क्यों है ना, क्यों क्यों जो सवाल है उसका आपको जवाब मिल जाता है प्ले में, और यही आपको ओके इंटरनली कैरेक्टर प्ले करने में मदद देती है। अच्छा तो ये वो सबसे मेथड ज्यादा एक्टिंग। इंपॉर्टेंट, और मेथड एक्टिंग यही कहलाती है। आउटर लुक इज सेकेंडरी फॉर मी, इफ आई एम प्लेइंग सम कैरेक्टर, सो आउटर लुक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन वो सेकेंडरी पर्पस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हाँ लिए इनर कैरेक्टर आपने बनाना, आप वो उस कैरेक्टर की तरह सोचो, उस कैरेक्टर की तरह जो है वो बिहेव करो, तो वो सबसे ज्यादा ओके इंपॉर्टेंट है। और वो जब आप इंटरनली आप खेलते हो उसके साथ, तो वो आपके आउटर लुक को और ज्यादा अच्छा कर देता ओके ओके ओके। हाँ देखा, अब ये वो नॉलेजेबल पीसेज हैं जो कि मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस को ना मिल पाते अगर हम शहरियार को ना बुलाते। तो मैं और अगर मैं ये ये जो है सारे ना सवाल ये जो है ये मैं ऑफ कैमरा कर लेती। है। हाँ अच्छा हाँ किया आपने पूछ लिया। तो ये है कि ऑडियंस को भी पता लग रहा है, साथ साथ उनको भी नॉलेज मिल रही है। मैं अब आता हूँ यार सेवक के ऊपर, एंड आई आई रियली वांट टू डिस्कस सेवक, जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि अभी ऑन एयर नहीं हुआ लेकिन आपने उसमें आई थिंक 1 साल पहले काम कर लिया है। उसका नाम है 22 कदम, और उसमें मेरे ख्याल से जी, वहाज अली है, if I'm not mistaken, वहाज वहाज अली। हैं, हरीम फारूक हैं, किंजा रजाक हैं, सलीम मिराज हैं। ये जो है वो मतलब लीड पे अगर आप बात करें तो। स्टार स्टार कास्ट है पूरी, इसकी लीड है। जी बट जी। ये मैंने पूछना और था कि डायरेक्टर भी सेम ही है मेरे ख्याल से। हाँ अंजुम हाँ अंजुम शहजाद, अंजुम। दोनों मैंने यस। प्रोजेक्ट्स अंजुम शहजाद के साथ किए हैं जी। अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया था खुदा और मोहब्बत सीजन 2, मेरे ख्याल से उन्होंने डायरेक्ट किया हाँ था, इफ हाँ। आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये है। एंड अच्छा, नापा से आपको किस तरह, मतलब हाउ डिड यू गेट दिस रोल, ये कैसे हुआ, मतलब थोड़ा सा इसका यार इसका एक्चुअली, आइडिया। हाँ हाँ, एक्चुअली ये लास्ट ट्राइमेस्टर की बात है। अगस्त का टाइम था, अगस्त का स्टार्ट था। तो मुझे दोस्त ने हाँ पोस्टर भेजा कि यार ये सीन है, इस्लामाबाद में ऑडिशंस हो रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे तो एग्जाम्स हैं, तो कैसे हम्म, मैनेज करूंगा, मैं जाऊंगा फिर ऑडिशन की डेट ना ओवर हो जाए। तो मैंने मैनेज ये हम्म, किया कि मेरा लास्ट जो एग्जाम था वो मैंने दिया, और मैं एक बैग अपना सूटकेस लेके आया था। मैं नापा से ही मैं टिकट कराई और मैं चला गया इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद जैसे ही मैं पहुंचा और मैंने बैग हाँ रखा, कपड़े चेंज किए और मैं ऑडिशन के लिए चला गया। तो मैंने ऑडिशन ओके दिया और फिर मुझे तकरीबन हफ्ते बाद कॉल आ गई थी कि यार ये है कैरेक्टर आपका, तो आप करना चाहेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं देखूंगा कि हाँ करना है ना करना अच्छा है। तो अच्छा वो कैरेक्टर, अच्छा हाँ तो वो कैरेक्टर डिस्कस किया, मैंने कहा ठीक है, आई एम ओके विद इट। सो फिर ओके शूट की डेट्स डिसाइड हुई। मैंने कहा यार मेरे पास इतना टाइम है क्योंकि मैं वेकेशन पे आया हूँ, तो फिर वो मैनेज हो गया अच्छे से। और मुझे बहुत मजा आया यार। एक 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 वेब सीरीज आ रही है जिसमें आप बहुत रियलिस्टिक चीजें दिखाई हैं। वो ग्लैमर नहीं दिखाया कि आप यार सो के उठते हो तो आपके बाल वैसे ही बने हुए हैं, आपका मेकअप हुआ हुआ है, वो चीज नहीं है। आपको बिल्कुल हाँ रियल चीजें जैसे मिलेंगी, हमारे ड्रामों में और होता है। आप रिलेट कर सकोगे। आप काफी वो देखोगे कि आप कैरेक्टर जो है वो ना वो प्ले में खांसता है, ना वो सर में खारिज करता है, ना उसको हिचकी आती है, ना वो मतलब कुछ भी बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा बस आपने सीधा देखना है और डायलॉग बोल देना है। तो ये तो रोबोट वाला काम है। तो एक्टर को तो हिचकी भी आती है, हाँ एक्टर फंबल भी करता है, आपको कोई ऐसा बहुत कैरेक्टर ज्यादा। नहीं मिलेगा
नॉर्मल कैरेक्टर इवन कि वो फंबल कर जाए, भूल जाए लाइन वो अलग बात है, लेकिन हाँ, फंबल कर जाए नेचुरल लगने के लिए ये चीजें जान के भी करनी पड़ती हैं अक्सर, लेकिन करती है। वो फिर आपको रियलिस्टिक टच नहीं देता। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, एक्शन है, थ्रिल है, रोमांस है, क्राइम है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सो मुझे बहुत मजा आया काम करके, और ये आप मैं सेवक वेट की बात मुझसे कर रहे हैं, वेट राइट? जी जी, सेवक की मैं वेट मुझसे नहीं हो रहा कि मैं मैं देखूं आपसे आया। जो मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि 22 कदम के बारे में हमें लाइक उसकी स्टोरी लाइन, स्टोरी बोर्ड या उस तरह से हमें उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। तो आपको इजाजत हम्म। है डिस्क्लोज करने की थोड़ा सा? हाँ क्या हाँ, क्या ऑब्वियसली, मतलब, मतलब थोड़ी कोई आपने बहुत तो है। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया हुआ, एनडीए तो नहीं साइन किया हुआ? नहीं किया हुआ था, लेकिन जो है मतलब ओवरव्यू में आपको दे देता हाँ, हूँ। तो वो इतना तो वो अच्छा अच्छा। बीटीएस वगैरह में वो लोग रिवील कर देते हैं और प्ले के बारे में। ओके, तो तो हम आपसे ज्यादा एक्चुअली इतना हाँ, नहीं इसकी पूछेंगे बस। हाँ, इसकी मैं बैकग्राउंड ठीक स्टोरी है। बताना चाहता हूँ। जब मैं ऑफिस में था तो मैं ऑडिशन के लिए लेट हो गया था, मैंने कहा था यार मैंने ऑडिशन देना है इसका। तो मैं ऑडिशन के लिए हाँ गया और मैं 1 घंटा लेट गया था क्योंकि मैं शूट पे था और वो इम्पोर्टेंट था उस वक्त, मैं बीच में छोड़ के नहीं आ सकता था। तो मैं गया 1 घंटा लेट गया, मैंने कहा यार मेरी तो अब बेइज्जती होगी। मैंने वो खैर में गया तो ऑलरेडी इतना रश था, मैंने ऑडिशन दिया। फिर जिस दिन मैंने ऑफिस से रिजाइन दिया और मैं निकलने लगा तो ऑफिस से उसी टाइम मुझे कॉल आई कि यार आपको ये कैरेक्टर देने वाले डायरेक्टर ने देखा है आपका जो लुक है और वो सारा कुछ, तो आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं रिजाइन दे के निकला और मैं सीधा उधर चला गया सेट। तो डायरेक्टर के साथ थोड़ी सी डिस्कशन हुई तो उन्होंने प्ले के बारे में मुझे ये बताया कि लड़कियों की जो स्ट्रगल है ना क्रिकेट के बारे में, कि वो अगर कोई पैशनेट है क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है कह लो कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो उसके बारे में है कि लड़कियों को आप इनकरेज करो कि नहीं, स्पोर्ट्स जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि आप ये जेंडर खेल सकते हैं, जेंडर नहीं खेल सकते। ओके, 22 तो कदम उन इसके ऊपर है। ओके, वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग, लड़कियों की वेरी स्ट्रगल इंटरेस्टिंग। दिखाई है तो कि वो देखूंगी किस मैं। तरह अगर क्रिकेट खेलना चाहती हैं तो वो एक तरह से बूस्ट किया जाए, इनकरेज किया जाए। तो हाँ, उनकी लाइफ के बारे में और बहुत एक एक डिफरेंट आपको टेस्ट मिलेगा उस सीरियल में। अच्छा, आपका क्या कैरेक्टर है इसमें? आपका कैरेक्टर थोड़ा बताएं 22 कदम में। मेरा कैरेक्टर जो है वो लड़कियां जब क्लब क्रिकेट में आ जाती है ना, तो उनका जब इंटरेक्शन लड़कों की टीम्स के साथ होता है, तो ओके। आई वाज कैप्टन ऑफ द टीम। सो वो स्लेजिंग करना, अच्छा क्योंकि जब उनकी स्ट्रगल दिखाई है तो लड़कों को थोड़ा सा वो लड़कों की वो वाली चीज दिखाई है कि वो स्लेज करते हैं कि उनको आने नहीं देते, यार हाँ, आप लड़की हो, आप नहीं खेल सकती। स्लेजिंग तो वो करते कैरेक्टर है और हैं। मुझे उसके करने में बहुत मजा आया यार, मुझे बहुत मजा आया उस कैरेक्टर को करने सो यू हैव अ रियली सिग्निफिकेंट रोल इन 22 कदम, इसका मतलब है में। कि या इट्स लाइक, इसमें हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मेन लीड के साथ ही मेरे सीन्स हैं उस सीरियल में। लीड के तो साथ। या आई रियली एंजॉय द सीरीज। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं सेवक पे आने लगा हूँ थोड़ा सा। मीरा, अगर आपकी इजाजत हो, मुझे तो आज अगर बोलने ही आप नहीं भी दे रहा वैसे शायान, मतलब मैं हैरान हूँ। आपने ऑलरेडी कह दिया मैं बाद में पूछूंगी, तो वो इसलिए कह रहा है कि मेरे उस सवाल अभी स्पेसिफिक पूछे हुए अच्छा नहीं, आप मतलब मेरा ये मतलब था कि इस नेपा से और उन चीजों से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। वो मैं ये कही थी कि वो मैं पर्सनली पूछूंगी, बट मुझे तो किसी चीज पे आने नहीं दे रहा ये। मतलब नहीं नहीं, मैंने जो आप आ थोड़ा जाओ, सा टाइम है, आप आ मतलब जाओ। 2 मिनट में और रुकूंगी। वो मुझे 2 मिनट हाँ, मेरे सारे पूरे खुद कर गया ये। आप ले लें, आप ले लें, आप पूछ ले, आपका मंच आपका है। और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन मेरा था रोल वाला, वो भी तुमने पूछ लिया। दिस इज वेरी मीन। आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन ये है कि आपके मोहसिन अब्बास हैदर के साथ कितने सीन्स हैं? यार यस। मेरे मोहसिन मोहसिन के साथ मेरे कोई सीन नहीं है, क्योंकि ओके। उनका पार्ट ही अलग था। मेरा जो सीन था वो इंस्पेक्टर का था, तो वो मुझे कुछ क्योंकि इंस्पेक्टर है तो वो क्राइम से रिलेटेड ही उसके सीन होंगे ऑब्वियसली। तो मेरे उनके साथ नहीं है, मेरे मे बी नैयर इजाज साहब के साथ हो एक आध सीन, और बाकी नदीम जाफर के साथ हैं। मे बी आपने ट्रेलर देखा हो, उनके साथ मेरे सीन हैं, जो पुलिस ऑफिसर बने होते हैं, देखा है मैंने। हमारे हमारे सीनियर बने होते हैं। हम्म। हाँ, तो उनके साथ मेरे जी। सीन्स हैं, और एक दो क्रिमिनल्स के साथ हैं। तो दे आर ओके। नॉट दैट वेल नोन, बट उनके साथ काम करने में मुझे मजा आता है। तो वेब सीरीज लेकिन ओवरऑल नहीं, बहुत दूसरी अच्छी बड़ी है, बात बहुत है। मजा आएगा आपको देखने में।
नैयर एजाज में बड़ी बात है, अभी हमने उनको कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में देखा एंड द लेजेंड ऑफ मोला जट में भी उनको देखा हमने। सो वो ऑलमोस्ट हर या मूवी में आ रहे हैं आजकल, हर मूवी में वो उनके हर साथ मेरी मूवी में डिस्कशन वो हुई हर थी, मूवी और में ही इज वेरी डाउन टू अर्थ मैन। और मैंने उनके साथ अच्छा। डिस्कशन की, उन्होंने कभी भी मुझे मतलब उस 2 ढाई घंटे की मेरी डिस्कशन थी, उन्होंने मुझे ये फील नहीं करवाया कि यार वो बोर हो गए मुझसे। इवन वो सीन दे के आते थे, मैं बैठा होता था, अच्छा आगे बोलते थे, अच्छा बेटा तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। तो वो हाँ मतलब ऐसा मुझे फील जरा भी नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी, मैंने उनके साथ कुछ डिस्कस किया कैरेक्टर रिलेटेड और काफी चीजें, तो उन्होंने वो बहुत हेल्पफुल थे मुझे मेरे लिए। ओके ओके। सो मेरा क्या सीन है आपका, आपने क्या कहना है, मैं आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जाने से पहले बस ये मेरा एक आखिरी सवाल है और उसके बाद मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने तो मुझे बोलने दिया, इस पे मैं आपसे बाद में बात करूंगी। लेकिन मेरा हाँ बेशक। सवाल ये है कि आपने अभी तक आपका ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आपने लाइक ऑफिशियली किए हैं, जी 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 राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी जी जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बिकॉज द वे यू एक्सप्लेन एंड द वे यू मेंशन्ड कि आपके क्या स्ट्रगल्स रहे हैं 9 to 5, ये बिल्कुल शायान नोज दैट आई कैन रिलेट टू दिस, कि वो एक जॉब और वो ये सोचना कि यार मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी। और आपने कहा ना कि आप वो इंसान थे कि जिसने अपने आप को खुद ही इनकरेज किया और खुद ही मोटिवेट किया। मेरे लिए हम्म शायान इज द पर्सन हु वाज लाइक, मीरब ये अपॉर्चुनिटी है, मीरब ये चीज है, बट देन ही नोज दैट एक जॉब की वजह से आई जस्ट मैंने काफी सारी चीजें ऐसी जाने दी। सो आई वांट टू आस्क कि ये 2 जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, इनमें एक लर्निंग पॉइंट क्या था आपका, लाइक बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कि एक जो चीज होती है ना जो आप गेन करते हैं हर प्रोजेक्ट से, हम्म हर प्रोजेक्ट हम्म से आपको एक नई चीज उठा लेते हैं, एक नई चीज पिक कर लेते हैं। सो आई वांट टू हम्म। नो कि वो क्या था दोनों प्रोजेक्ट्स की मैं बात करें। एक तो क्योंकि जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था वो नेपा आने से पहले था, क्योंकि आई वाज नॉट दैट लिटरेट अबाउट द थिएटर और स्पेसिफिकली एक्टिंग, जो क्राफ्ट होता है। तो उस टाइम जो चीजें मैंने की, और बाद में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे काफी चीजें क्लियर हुई कि यार ये चीजें उस टाइम नहीं करनी चाहिए थी। काफी चीज मुझे बाद में लगा कि हाँ मैं काफी बेहतर कर सकता था। तो मुझे बाद में सीखने को मिला। एक्चुअली उस टाइम मुझे ये मैंने कहा था यार कि यार प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है तो आई विल जस्ट डू दैट। और मैंने कुछ इतना सोचा नहीं उसके बारे में, क्योंकि जब आप पढ़े बगैर और जब आपको इतनी नॉलेज नहीं होती तब, और जब आपको नॉलेज होती है तब, आप वो बहुत फर्क होता है काम करने में। तो मुझे हाँ प्रोजेक्ट के बाद सीखने को काफी मिला कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और अभी जो मैंने प्रोजेक्ट किया तो वो चीजें मैंने उसमें ओवरकम की, और मुझे काफी हेल्पफुल लगा कि यार जो मैंने सीखा है पिछले 1 साल में, तो वो पिछले साल से बहुत बेहतर मैंने किया। और अभी जब प्रोजेक्ट के बाद मैं दोबारा आया हूँ और मैंने मजीद चीजें सीखी हैं, तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ जो अभी मैंने प्रोजेक्ट किया था तो उसमें भी काफी चीजें बेहतर हो सकती। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। जब जब भी आप एक 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 प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जाते हो, या एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ जाते हो, तो यू आर लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। तो आप हम्म। एक धुल के आते हो, आप नई चीज सीखते हो। तो वो कैरेक्टर और नया कैरेक्टर आपको ऐसा ऐसा फील होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता। जब आप ये फील करोगे आपको कुछ नहीं आता, तो तब आप एफर्ट डालोगे। अदरवाइज आप ये कहो, आप जब प्रोजेक्ट को या किसी कैरेक्टर को इजी लोगे तो वो फिर आपको नेगेटिवली इफेक्ट करती है कि वो आपको आप उस तरह नहीं कर सकते। तो ये चीज कि मुझे सब कुछ आता है, ये चीज आपको बहुत हार्म करती है, आपको बहुत इफेक्ट करती है नेगेटिव वे में। तो ये चीज सबसे पहले निकालनी चाहिए अपने अंदर से कि मैं जो होती है ना अपनी मैं। तो ये चीज आप जब आर्टिस्ट में जब ये चीज आ जाए तो वो तबाह हो जाता है। तो हाँ लर्निंग प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं रुकता, हर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप लर्न करते रहते हो चीजें। और हाँ ये भी है कि आज आपने किया और कल आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये चीज मुझे नहीं करनी। तो लर्निंग प्रोसेस तो कभी भी नहीं रुकता। सो दैट्स द पॉइंट। और यही है जो मैं जिस पे मेरे बिलीव करता हूँ और चीजें लेके चलता हूँ। मेरे और भी बहुत सवाल थे आपसे, बट आई एम सो आई फील सो बैड कि मेरे पास टाइम नहीं है, और मतलब टाइम उस तरह से क्या, जो सिचुएशंस बनी हुई हैं।
So I really wish कि मैं आगे continue कर पाती, but I actually have to go now. Because या बस हम Shayan भी knows खत्म I करने was वाले actually looking forward to this show. मतलब हैं। जी मैं मतलब मेरा इतना ज्यादा था कि यार मैं ये सवाल करूंगी, ये सवाल करूंगी. So you know, related to Sevak I had so many questions, but then आप टेंशन ना ले, मैं uh, शहरियार को पकड़ लूंगा फिर से। मैं नहीं छोड़ता आपको। ये नहीं, हम मैंने सुना दोबारा है किसी जितने दिन कर ये सकते 10 हैं, साल कोई बाद इशू ये नहीं है, सुपरस्टार दोबारा बन भी कर जाएगा, सकते फिर हैं। हमारे हाथ में आएगा। तो मैंने नहीं नहीं, इसको पकड़ ऐसी बात लिया। नहीं यार। आप कल से मुझे यही बातें कर रहे हो और मैं ना अभी मतलब इतनी मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं अभी खुद स्ट्रगल में हूँ, तलाश में हूँ कि यार कुछ कुछ करना है मैंने। तो जैसे मैंने पहले बात की कि यार आर्टिस्ट की जो स्ट्रगल होती है वो थ्रू आउट हिज लाइफ होती है, कि मतलब स्ट्रगल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती That's रहती true, है। that's true. तो ऐसे ही इट्स है. नॉट, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। या मतलब फिर आपने निकलना है। यस, मैं बस इजाजत दोनों से, और जो जो देख रहे हैं, वैसे तो अभी कोई नहीं देख रहा, पर बाद में जो जो देखेंगे हाँ, जो भी सबसे बाय देखेगा, बाय जो भी एंड देखेगा। खुदाफिज. अपना बहुत ख्याल रखिए. एंड शहरियार भाई, थैंक यू सो मच. आज आपने थैंक यू टाइम सो मच। निकाला हमारे लिए, एंड आई फील रियली बैड कि मैं आपको उस तरह से टाइम नहीं दे पाई, और इसने मुझे बोलने भी नहीं दिया, क्योंकि इसे पता भी था कि मैंने जाना है, फिर भी नहीं बोलने दिया. सो मैं बस यू नो आई वुड जस्ट, अभी मैं यहाँ से आपको खुदाफिज करूंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम दोबारा कॉन्वर्सेशंस करेंगे, और मैंने बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं, वो मैं आपसे करूंगी जब मेरी दोबारा हाँ आपसे हाँ, बात होगी. इंशाल्लाह तब तक ये इंशाल्लाह स्क्रीन पे इंशाल्लाह आ कभी, जाएंगे लोग, लोग इतने या इंशाल्लाह परेशान दूसरे हैं। सेशन में, दूसरे सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, कोई बात। आप फिर आप सबसे ठीक ज्यादा है, आप पहले सवाल कर लेना, जितने भी आपके सवाल हो। ठीक है. थैंक यू सो मच. हाँ, थैंक यू शायान. थैंक यू थैंक यू शरिया सो भाई. मच। ओके, थैंक यू ओके, सो मच। सी सी। शहरियार यार, मैं बस ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मुझे पता है आपने भी जाना है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे लिए इस पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज हम दोनों नमल से पढ़े हैं, दोनों सेम या इंस्टीट्यूशन से पढ़े या हैं। एंड जो हमारी यूनिवर्सिटीज में मीडिया स्टडीज पढ़ाया जा रहा है या मैस कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे, और जो आपका मुझे पता देख है लें क्या पूछने वाले हो। जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कूदते हैं, कितना बड़ा हाँ गैप है। कितना बड़ा गैप है और किस तरह आंखें खुलती हैं। यार एक्चुअली कसूर सोसाइटी का भी है। दिस इज नॉट लाइक कि आप एक ही चीज पे सारा ब्लेम डाल दो। प्रोफेशनली जो हाँ चीजें हम पढ़ते हैं वो हाँ, अनफॉर्चुनेटली अप्लाई उस तरह नहीं होती जब आप फील्ड में जाते हो। तो जाते हो। आप ये कह सकते हो कि ये नहीं है कि हम गलत चीजें पढ़ते हैं, गलत ये है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती उस तरह सोसाइटी में। तो आपको हम्म, बैलेंस रखने के लिए वो चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने लोगों को डील कैसे करना है प्रोफेशनली। तो आप कहीं पे आप जाओगे, प्रोफेशनली उस तरह डील नहीं किया जाता, ना एक्टर्स को, ना आप किसी को, हाँ, ना कुछ एक्टर्स होते हैं वो उनको डील नहीं कर सकते, ना प्रोडक्शन हाउसेज बिल्कुल आपको डील नहीं कर सकती उस तरह। नहीं कर तो सकते। साथ साथ चीजें, दोनों चीजें सीखनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिंग या कोई कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आपको उसकी मार्केट की वैल्यू और मार्केट से रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। पता होना तब आप चाहिए। एक्सेल कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं जब आप फील्ड में जाते हो और ग्रेजुएट होते हो। क्योंकि एक एक यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज है, आपको एक बबल में रखती है कि सब चीज अच्छा हम्म। होगा, यूनिवर्सिटी से आज निकलोगे आपको जॉब मिल जाएंगी और आपको ड्रीम जॉब मिल जाएगी। और ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आपको टफ टाइम हमारे देखना टीचर्स पड़ता है। पता है क्या? हमारे टीचर्स तो कहते थे कि भाई ये जो आपकी डिग्री है ना, ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, इसको आपने एक दिन रावल लेक में फेंक देना है, जॉब आपको कोई नहीं मिलती। तो हमारे डिपेंड साथ तो ये करता हो है रहा जी, था। बिल्कुल हाँ डिपेंड करता है। डिग्री तो है, पीस ऑफ पेपर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब होती है जब आपको आपने सीखा कितना है। आपने ग्रेजुएशन तो कर ली है, डिपेंड करता है कि आपने उस डिग्री में सीखा कितना है, तो वो आपकी स्किल जो है उस डिग्री को वैल्यूएबल बनाती है। हाँ, सिर्फ जो डिग्री है वो आपके स्किल को वैल्यूएबल नहीं बनाती, आपकी स्किल जो है वो डिग्री को वैल्यूएबल बनाती है। तो आपने सीखा कितना है वो डिपेंड करता है कि आपने जब सीखा है तो आपकी डिग्री की वैल्यू भी होगी। और अगर नहीं सीखा तो आपकी डिग्री फिर वही रावल लेक में फेंकने वाली है। तो ये चीजें हैं कि आपने सीखा कितना, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरा एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और मैं बड़ा सीधा सादा सवाल है। व्हाट डज इट टेक टू बिकम एन एक्टर?
व्हाट डज इट टेक? आई गेस पैशन। हाँ पैशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर पैशन नहीं है तो आप बीच में भी छोड़ सकते हो। और क्योंकि पैशन ही है जो आपको इनकरेज भी करता है, आपको चैलेंजेस लेना भी सिखाता है, आपको नई चीजें सीखने के लिए भी इनकरेज करता है। और हार्ड टाइम भी आता है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है, सब आर्टिस्ट रिलेट कर सकेंगे कि वो एक सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं होता। हाँ, सो आप कह सकते हो obviously. फाइनेंशियल क्राइसिस भी आती हैं, आप मेंटली भी थोड़ा सा वो होते हो कि यार लाइफ में जो चीजें चल रही हैं मेरे साथ, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी चीजें भी फील करता है। वेरी वेरी तो सेंसिटिव। या तो अगर आप में पैशन है, पैशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो आपको सब चीज के लिए इनकरेज करेगा। आप चैलेंजेस भी ले सकते हो, आप हार्ड टाइम भी ओवरकम कर सकते हो, आप जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस, आप मेंटली तौर पे जो है वो फोकस्ड होते हो कि यार मैंने ये चीज करनी है तो करनी है, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। सो बिल्कुल पैशन इज बिल्कुल। समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम एन एक्टर। या दिस इज माई थैंक यू पॉइंट सो ऑफ व्यू। मच। क्योंकि हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हाँ यहाँ पे जो हाँ। नेपो में मेरे साथ काफी लोग ऐसे भी हैं जो इवन घर से बागी हैं, और हाँ, यही वही वही चीज जो मैंने पैशन की बात की। तो क्योंकि ज्यादातर एक्टर आपको यही देखने को मिलेगा कि यार मैं एक तो बागी हूँ और घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया। अनलाइक आई एम वेरी लकी दैट माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिंग, और हर सपोर्टिव, चीज में मुझे बिल्कुल। सपोर्ट किया, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि हर किसी के साथ ऐसा हो। सो अगर आप में पैशन है तो आप वही चैलेंजेस वाली बात मैंने की कि हर किस्म का चैलेंज जो है वो आप फेस कर सकते हो। सो पैशन है तो करो, अदरवाइज आप फिर अपना भी टाइम बर्बाद करते हो और दूसरों का भी जो आपके साथ काम करते हैं। तो अगर आप में पैशन है तो डेफिनेटली यू गोना मेक इट हैपन वन डे, इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि सेवक रिलीज कब हो रहा है, जो विडली टीवी पे, व्हेन इट इज रिलीजिंग? या अभी जो जो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मे भी आज ही अनाउंस करें, क्योंकि वो कह रहे थे 5 से 6 दिनों में जो है वो विडली.tv पे जो है वो अपलोड होगा। आप ओके iOS में भी से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और ओके। इसी नाम से इनकी वेबसाइट भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और मे बी नहीं बल्कि डेफिनेटली इनकी बात चल रही है, तो मे बी किसी बिग 3 चैनल्स में भी ये किसी एक चैनल को ये दें, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया, उस पे भी है। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी लग सकती है जो टीवी चैनल्स? लग सकती है। वो हाजी प्रोडक्शन हाउस कह रहे थे कि अभी जब वो अपने जो प्लेटफॉर्म पे रिलीज करेंगे उसके बाद, या मे भी साथ साथ चीजें चल रही हो, बात चल रही हो, तो इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये देखने को मिलेगा। ओके ओके ओके। हाँ जी, तो ये हमारा एक बहुत ही, मैं कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था आज। और आप जब 10 साल बाद ये इंटरव्यू देखेंगे तो आप कहेंगे भाई, इस चैनल के ऊपर सैयद शहरयार अहमद का इंटरव्यू हुआ था, एक हिस्टोरिक इंटरव्यू हुआ था। एंड शहरयार ने मुझे आज एक बात सिखाई है, मुझे आज नहीं सिखाई बल्कि पिछले 4 सालों से मैं इसको देखता आ रहा हूँ। इसने मुझे यही सिखाया कि भाई अपने पैशन के पीछे भागते रहो, और जिंदगी काटनी नहीं है बल्कि जिंदगी जीनी है। तो अब दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम शहरयार, फ्रॉम हिज लाइफ, एंड दिस इज समथिंग विच यू विल ऑल्सो लर्न जब आप इस एपिसोड को देखेंगे, इस पॉडकास्ट को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच शहरयार भाई। एंड मैं जानता हूँ ये हमारी थैंक यू पहली सो बैठक मच। नहीं होगी और आखिरी बैठक नहीं होगी, हम फिर से मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर तो जरूर। हाँ, होपफुली, या, सो आई विल सी यू सून। एंड दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, अपना ख्याल रखें और अपने पैशन के पीछे भागते रहें और भागते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो हस्ता मच। रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।